Hello all, I'm going to talk about the recent BPSC का जो prelims होने वाला है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. There were a lot of queries, but I would summarize in a very brief कि अभी क्या करना है क्योंकि already last moment आ चुका है. So पहली बात, there is nothing new to be read. पहली बात आप ध्यान में रख लीजिए, कुछ भी नया अब नहीं पढ़िए, ठीक है. और इस बात को ध्यान में रखना है कि BPSC पैटर्न चेंज हो गया है. 150 क्वेश्चन है, मार्किंग पैटर्न आपको पता है, निगेटिव मार्किंग होगी. तो जनरली जो लोग ऑलरेडी बीपीएससी एग्जाम पहले दे रखे हैं, उनकी टेंडेंसी ऐसी होगी कि उनको आदत होगा बहुत सारे क्वेश्चंस करने का, उनको आदत होगा कि सारा क्वेश्चंस करने का. ऑब्वियसली मुझे भी था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर अभी जो है नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सोचना है कि यू हैव टू थिंक कि कितना आप क्वेश्चन करेंगे. देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेफ गेस क्या होगा, सेफ गेस क्या नहीं होगा, कि कितना करना चाहिए. पहले तो आप कि अगर आपने टेस्ट सीरीज दे रखा है, आपने बहुत सारे रैंडम टेस्ट लगा रखे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो आपको एक गॉज हो जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है. अब मान लीजिए पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ है, तो आपको समझ में आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा होगा, तो उस वक्त एकदम रैंडम गेस करना इज फ्यूटाइल, मतलब बहुत रैंडम गेस करना वहां फ्यूटाइल हो जाएगा. पर आपको लग रहा है हल्का सा ऊपर है, तो मोस्टली क्या होगा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स थोड़ा बढ़ के खेलेंगे. तो मेरे हिसाब से तो इन एनी केस, क्योंकि आप मान लीजिए 1/4 है, तो आपको एक समझ रखिए, एक क्वेश्चन आप सही कर देते हो, 3 से 4 क्वेश्चन आप गलत करने का मतलब एक बफर बन जाता है कि नेट जीरो ही होगा, है ना. तो मेरे हिसाब से कम से कम कितना भी आप हल्का खेलें, कितना भी कम करें, मिनिमम 130 प्लस तो होना ही चाहिए, है ना. मिनिमम 130 प्लस तो होना ही चाहिए. और क्वेश्चन के हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आप जितना लिमिट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको बनाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, लोग बनाते हैं. और कुछ थंब रूल्स है जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ऑप्शन 50-50 फंसा, मतलब कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन बाकी हैं, तो उस केस में क्वेश्चन मत छोड़िए, कुछ भी ऑप्शन टिक करके आइए. अगर आप अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं, अब आपके पास बस 2 ऑप्शन बचा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट टू लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है. अब पेपर बनाने से बार बार जो रिकरिंग होता है वो मैं बता रहा हूँ. क्या होगा कि पहले आप पेपर जल्दी बनाइए, जल्दी ऐसे सर कि हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस आपको पता है कि यार ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकता, है ना, तो आप उस ऑप्शन को काटते चलिए. अब मान लीजिए 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो उस क्वेश्चन के बगल में 2 लिख दीजिए. मान लीजिए 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो 3 लिख दीजिए, ठीक है. 4 ऑप्शन में तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फायदा नहीं. अब आप जब दूसरा इटरेशन जाएंगे, तो आपका जो 2 लिखा हुआ है उसको आप पहले करेंगे. आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपको बस 2 ऑप्शन में से चुनना है, 3 में से 3 ऑप्शन में से चुनना है, तो उसको उसमें और ज्यादा दिमाग लगेगा. तो इसलिए जिसमें 50-50 आपका जो भी तरीका है, जिसमें 50-50 है वो पहले चुनिएगा, ठीक है. और इस बार मैं नोट ऑफ क्वेश्चन आपको कह रहा हूं क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है, तो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है कहीं दिक्कत, क्योंकि आप ज्यादा सोचेंगे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा. देखिए जिस क्वेश्चन को आपने एकदम ठान लिया है कि होता है ना कुछ, इसको तो अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो यार गो विद द फर्स्ट इंस्टिंक्ट. इसमें कोई साइंस का लॉजिक नहीं है, बस सिंपल सी बात है, ऐसे देखा जाता है. या नॉर्मली मैं खुद एग्जाम दे रहा था या दूसरे कैंडिडेट से बात करता हूँ, तो कहते हैं कि यार सर जो पहले सोचा था वही आंसर था मोस्ट ऑफ द. तो ये सब छोटी मोटी बात है जो आपको ध्यान देना. और प्रीलिम्स क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का गेम है, क्योंकि प्रीलिम्स में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है. तो अपने आप को लास्ट मोमेंट पे पैनिक मत कीजिए, आपने जो पढ़ा है उस पर ध्यान दीजिए, रिवाइज करते रहिए और टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए. जो पेन ले जाना है, ब्लैक पेन ले जाना है, जो भी वो सब चीज़ पहले ही सब कुछ जुगाड़ करके रख लीजिए, सब कुछ अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि उस दिन अननेसेसरी पैनिक चाहिए ही नहीं. कितने बजे उठेंगे, कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, सब कुछ डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि उस दिन आपको एक भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो कि आप पहले से डिसाइड कर सकते थे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. बात समझ रहे हैं. तो प्रीलिम्स क्या, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने अब तक पढ़ाई की है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए. और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ध्यान रखिएगा. अगर मैं बीपीएससी में रैंक 9 लाया हूं, आईएफएस में रैंक 6 लाया हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेज हूं और मुझे बहुत आता था. दे आर सो मेनी गुड कैंडिडेट्स, है ना, जिनको हो सकता है नॉलेज बेस मेरे से अच्छा ही होगा ही. पर एट द सेम टाइम जो टॉपर्स रहे हैं, जो हमसे भी अच्छा रैंक लाए, वो भी यही कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस का बात बहुत ज्यादा हो जाता है. एक समय लेवल ऑफ पढ़ाई हो ना, सबकी आसपास ही होती है, पर कौन कैसा डिलीवर करता है. तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए. सिली मिस्टेक्स अवॉइड कैसे करेंगे, क्योंकि रिवीजन जो है, द पॉलिटी के क्वेश्चन हुए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन हुए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आपको पता है कि आते हैं,
उनमें कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, और कोशिश सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए थोड़ा। देखिए जितना आसान क्वेश्चन उसमें थोड़ा ज्यादा प्रोसेस हो जाना है, समझ रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन उतना ज्यादा आसानी से बनेगा क्योंकि ज्यादा हिंट्स देता है। तो एलिमिनेशन मेथड से जाइएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। उसके बाद प्रीलिम्स के बाद, अगर प्रीलिम्स हो जाने के बाद एसए मॉड्यूल है, वो उसमें मैं मेंटर भी कर रहा था, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। पहले अभी आप प्रीलिम्स पे पूरा जान लगा दीजिए, जो भी होगा उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।